एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक इक्वेशन गिवन है। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके x की जो वैल्यू है वो लेकर आनी है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस रेडिकल के साइन को पहले ख़त्म किया जाए। रेडिकल का साइन क्या होता है, ये जो एक्सप्रेशन के ऊपर अंडर रूट का साइन है इसको रेडिकल बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको अलग करें। तो क्या करेंगे, 4x इसी तरह लिखेंगे और ये जो माइनस का 3 है ये इस तरफ आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो चलें इसको थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये माइनस का 3 इधर ले आए, पॉजिटिव 3 हो गया, इज़ इक्वल टू ये रेडिकल का साइन बिल्कुल उसी तरह रहेगा और उसके बीच में एक्सप्रेशन है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस तरह करेंगे कि इन दोनों का स्क्वायर ले लेंगे। तो इधर लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, कि दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया। तो यहाँ पर लेके देखते हैं स्क्वायर क्या होता है। 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, अब ये रेडिकल का साइन और इसके बीच में एक्सप्रेशन और उसके ऊपर होल का स्क्वायर। तो अब ये जो स्क्वायर है ये इस अंडर रूट के साथ कट जाएगा, ठीक है। और ये जो स्क्वायर है ये फार्मूला बन रहा है, बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इस फार्मूले को अगर ओपन करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 फार्मूले वाला 2 और ये a 4x और उसके बाद जो b है हमारे पास वो है 3। तो इस तरह से लिख देंगे। अब ये जो स्क्वायर था ये इस अंडर रूट से कट गया तो रेडिकल का साइन जो है वो ख़त्म हो गया। तो इधर क्या लिखेंगे, जस्ट 13x प्लस 14। तो अब इसको मज़ीद अगर सॉल्व करें तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और x का स्क्वायर ले लिया तो x का स्क्वायर आ गया, प्लस 9 इधर कर दिया। अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये तीनों, तो 2 4s are 8 एंड 8 3s are 24। तो 24x आ गया आपके पास और ये इज़ इक्वल टू के बाद में 13x प्लस 14 उसी तरह आ गया। तो अब आपने क्या करना है, ये जो x स्क्वायर है आपने देखना है कि वो कोई और x स्क्वायर भी है इधर या कि नहीं है। तो आपने देखा कि कोई और x स्क्वायर नहीं है, तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्लस 24x और ये यहाँ पर इस इक्वल के उस तरफ एक 13x है। तो इसको क्या करेंगे, इसको इक्वल के इस तरफ लाएंगे तो इसका साइन जो है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा और वो प्लस 9 इसी तरह लिखा रहेगा और ये इसी तरह प्लस 14 इधर आएगा तो माइनस 14 हो जाएगा और जो इक्वेशन हमारी है वो 0 के इक्वल हो जाएगी, कुछ इस तरह से। तो अब अगर इसको मज़ीद सॉल्व करें तो 16x का स्क्वायर बिल्कुल उसी तरह आ जाएगा और अब 24x में से 13x को अगर माइनस किया जाए तो आपके पास क्या बचता है, प्लस 11, प्लस माइनस माइनस एंड बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस किया और साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 11 का x और 9 माइनस 14, प्लस माइनस माइनस यानी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करें तो आपके पास 5 आता है और साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का जो कि माइनस है। तो इस तरह से आपकी इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुकी है, क्वेश्चन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो अब क्या करेंगे, बाहर वाली दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा आपके पास, तो 80 आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, आपने इस 80 का जो लेना है ना एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले इस 80 का आपने एलसीएम ले लिया तो 80 पर किसका टेबल जाता है, स्मॉल नंबर में देखें तो 2 का टेबल जाता है। तो 2 40s are 80 एंड 2 20s are 40 एंड 2 10s are 20, 2 5s are 10 एंड 5 1s are 5। तो आपके पास इस तरह से नंबर आ गए। अब आपने इन नंबर्स को इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि ये दो नंबर में कन्वर्ट हो जाएं, मतलब इसके दो जोड़े बना लेने हैं और उन दो जोड़ों को आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या आना चाहिए, 11 प्लस का 11 आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 5 2s are 10 कर दिया और यहाँ पर आपने 10 कर दिया, फिर ये हो गया 8। तो इस तरह से नहीं बन सकता, 2 2s are 4 किया, 4 2s are 8 किया और 8 2s are 16 किया। अब आपके पास एक नंबर 16 है और एक नंबर 5 है, ठीक है। तो आपने 5 में से अगर 16 को माइनस 16 में से अगर 5 को माइनस करेंगे तो आपके पास 11 आ जाएगा। और ये बात थोड़ी सी सोचने वाली होती है, यहाँ पर थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज़ कीजिएगा। 16x का स्क्वायर इधर लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया 16x माइनस 5x और माइनस का 5 इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से आपने 16x को कॉमन ले लेना है तो पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा x प्लस 1 और ये माइनस का 5 कॉमन ले लिया, पीछे x और ये माइनस कॉमन आ गया था तो अब इधर प्लस हो जाएगा इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x प्लस कॉमन आ गया
और पीछे क्या रह गया, पीछे रह गया 16x माइनस का 5 इज़ इक्वल टू 0। तो अब इनको अलग अलग ज़ीरो के इक्वल रख के देखते हैं। 16x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0 एंड x इज़ इक्वल, अब ये जो 1 पॉजिटिव है उस तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये 16x जो ये माइनस का 5 उस तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव का 5 हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालेंगे, ये 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू निकल आई है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या करते हैं, ये जो वैल्यू आई है ना x की, इसको हम क्वेश्चन में पुट करके देखते हैं अलग अलग करके कि ये इक्वल हो रहा है क्वेश्चन या कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन इक्वल हो जाएगा तो ये ट्रू है, अगर क्वेश्चन इक्वल नहीं होगा तो ये ट्रू नहीं है। तो चलें इस बात को समझते हैं। यहाँ पर हमने कर दिया जी चेकिंग, कि इसकी हम कर रहे हैं चेकिंग कर रहे हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x 4x इज़ इक्वल टू रेडिकल्स का सिंबल और 13x प्लस 14 माइनस का 3, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इधर x की जो पहली वैल्यू क्या आई थी -1, तो यहाँ पर पुट करेंगे, पुट x इज़ इक्वल टू -1। अच्छा, तो ये 4 है और यहाँ -1 पुट किया इज़ इक्वल टू, ये रेडिकल का सिंबल यूज़ करेंगे 13 आ जाएगा, और यहाँ पर -1 का सिंबल प्लस 14 हो गया, और ये माइनस का 3 हो गया। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये माइनस का 4 आ गया इधर आपके पास, और ये आ गया माइनस का 13 प्लस 4 माइनस का 3। तो चलें ये तो सॉल्व हो गया, अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का लिखेंगे तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, और ये माइनस का 3 आ गया यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर एक और बात याद रखिएगा कि जब भी अंडर रूट के नीचे 1 आ जाए, ठीक है, 1 का, या आपसे कोई कहे कि 1 का अंडर रूट लें, तो 1 का जो अंडर रूट होता है वो 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर -3 किया तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा जी -2। अब आप देख सकते हैं ये -4 नॉट इक्वल टू -2, कि -4 जो है वो -2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नॉट ट्रू, और x इज़ इक्वल टू -1 इज़ एक्सट्रेनियस रूट। इसका मतलब है कि ये इसका इररेलेवेंट रूट है, ये इसका मतलब रूट नहीं है। ठीक है, तो अब दूसरे पार्ट को सॉल्व करके देखते हैं। तो अब हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 5/16 जो कि इसकी दूसरी वैल्यू थी। तो यहाँ पर लिखेंगे 4, और 4x की जगह पुट कर दिया हमने 5/16 इज़ इक्वल टू, ये रेडिकल का साइन है, और 13 लिखेंगे यहाँ पर 13, और x की जगह अगेन 5/16 कर दिया आपने, और प्लस का 14 लिख दिया, और यहाँ पर ये जो माइनस का 3 है ये इस अंडर रूट से बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा आपके पास, ये 5 और 4 मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा 20/16 इज़ इक्वल टू, अब 13 को 5 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 65/16 और प्लस 14, और ये अंडर रूट के बाहर माइनस का 3। अच्छा जी, तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर इस 4 का टेबल जाता है, 4 का टेबल इन दोनों पे जाता है, तो 4 5s are 20 एंड 4 4s are 16। तो यहाँ पर लिख देंगे 5/4 इनकी लोवेस्ट फॉर्म। तो अब ये 16 जो है, ये 16 एलसीएम आ जाएगा आपके पास यहाँ पर। तो 16 इस अंडर रूट के साइन डाला और ये एलसीएम ले लिया 16। अब 16 का टेबल 16 पे 1 टाइम जाता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 65 मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस, अब 16 का टेबल 16 पे 16 टाइम जाता है, तो इससे 14 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इधर 1 है, और ये जो माइनस का 3 है ये इस अंडर रूट्स के बाहर है। तो इस तरह से कर दिया अब आपने। तो अब देखें यहाँ पर उसी तरह 5/4 आ गया हमारे पास, और ये अंडर रूट का साइन 65 प्लस, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास हो जाएगा 224/16 माइनस का 3। दोबारा से अंडर रूट का साइन, अच्छा ये प्लस किया आपने तो आपके पास क्या आया, आपके पास आ गया जी 289/16 माइनस का 3। तो इसको चलें थोड़ा ऐसा इस तरह आगे कर लेते हैं। यहाँ पर देखें तो आपके पास ये 17 का अगर स्केल लें तो वो होता है
289 और यहाँ पर 4 का अगर स्क्वायर लें तो वो होता है 289 और ये अंडर रूट का साइन बिल्कुल बाहर। और इसको मज़ीद इसी स्टेप को, ये वही स्टेप है जो आगे हो रहा है, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर है इस अंडर रूट से कट जाएगा, इसका स्क्वायर भी कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 17/14 और यहाँ पर माइनस का 3। तो अब हम जो है 14 को एलसीएम लेंगे 4, ये 4 है, 4 यहाँ पर 4 था, 4 का स्केल लिया था, अब ये 4 आ गया। तो अब आप क्या करेंगे, ये 4 एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर 4 जो है हमने एलसीएम ले लिया और अब देखना है कि 4 का टेबल 4 पे कितने टाइम जाता है। 1 टाइम जाता है तो 17 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसी तरह अब यहाँ पर 4 का टेबल 1 का टेबल 4 पे 4 टाइम जाता है, तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 3 के साथ, तो ये हो जाएगा आपके पास 17 माइनस 16 बल्कि 12 आ गया। तो ये आपके पास आ गया 5/4। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि जो पीछे आपके पास क्वेश्चन था यहाँ पर, उसका जो आंसर है वो भी आया था आपके पास 5/4 और इसका आंसर भी आया है आपके पास 5/4। तो फिर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये ट्रू है, ठीक है। और जो सॉल्यूशन सेट है, जो सॉल्यूशन सेट निकल कर आया है वो क्या है, वो है हमारे पास 16 बल्कि 5/16, जो आपके पास पहले x की जो थी ना वैल्यू आई थी, ठीक है। और x इज़ इक्वल टू जो -1 आया था उसका हमने चेक किया तो वो रूट नहीं बन रहा था, इसलिए वो सॉल्यूशन सेट नहीं होगा, तो ये सॉल्यूशन सेट होगा। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, आपको इक्वेशन दी है, x की वैल्यू लेकर आनी है। तो सिंपल क्या करेंगे, वही चीज़ करेंगे जो पिछले क्वेश्चन नंबर 3 में की थी कि इस -x को उस तरफ ले जाएंगे और इस रेडिकल को अकेला कर देंगे। चलें इस तरह करके देखते हैं। यहाँ पर लिखा आपने 3x + 100 और इज़ इक्वल टू 4 और ये माइनस का जो x है ये उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का x हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब इस रेडिकल के साइन को यानी अंडर रूट के साइन को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, के दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया। तो चलें प्रैक्टिकली लेकर देखते हैं स्क्वायर। इसका 3x + 100 आ गया यहाँ पर और इसका स्क्वायर कर लिया, इज़ इक्वल टू 4 + x, उसका भी हमने यहाँ पर स्क्वायर कर लिया। तो ये जो स्क्वायर है ये इस अंडर रूट से कट जाएगा तो ये इसके बाहर आ जाएगा 3x + 100 और ये अलजेब्रिक फार्मूला है। और फार्मूला क्या है आपके पास वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, a + b होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब इस फार्मूले को देखते हुए यहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो पुट कर दीजिए। यहाँ पर वैल्यूज़ a की जगह चेंज हैं तो क्या है, 4 का a की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे और x जो है वो b की जगह है तो यहाँ पर b का स्क्वायर x का स्क्वायर कर लिया और प्लस 2 फार्मूले वाला 2a 4 है हमारे पास और b जो है वो x है, तो इस तरह से लिख दिया। तो अब ये चीज़ जो है ये बिल्कुल उसी तरह आएगी आपके पास, इज़ इक्वल टू अब 4 का स्क्वायर करेंगे ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा और ये यहाँ पर 2 4s are 8 और 8x हो गया आपके पास। तो ये इक्वेशन इस तरह से बन गई। अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखना है कि बड़ी वैल्यू जो है वो x का स्क्वायर है तो उसको पहले लिख लिया। अच्छा हम इसको इधर लिख लेते हैं इस x के स्क्वायर को, ठीक है। तो और उसके बाद हमारे पास क्या था जी 8x था, ठीक है। अब हम इस 8x को इधर लिख लेंगे और ये जो 3x है ये हम उस तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये हम उस तरफ लेके जाएंगे तो ये -3x हो जाएगा और ये उसके बाद हमारे पास 16 है तो इधर हमने लिख दिया प्लस का 16 और ये जो 100 है ये उस तरफ जाएगा तो ये -100 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 0 कर दिया आपने। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से इक्वेशन जो है वो बनकर आ गई। तो ये x का स्क्वायर प्लस 5x हो गया आपके पास और यहाँ 16 में से 100 को माइनस करें या 100 में से 16 को माइनस करें तो आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है माइनस का 84, ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू जो है वो माइनस की है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का लिखेंगे आप 84 इज़ इक्वल टू 0। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये अलजेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो अब आप क्या करेंगे, इन बाहर वाली दो टर्म्स को जो है मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास आएगा 84x का स्क्वायर। अब इस 84 का लेंगे एलसीएम तो फिर देखते हैं हमारे पास क्या आता है, 2 4s are 8 एंड 2 2s are 4 और उसके बाद 2 2s are 4 एंड 2 1s are 1
एंड 3 7s आर और 7 1s आर। 7 जो है वो आंसर, कुछ नंबर जो थे वो हमारे पास ये आ गए। अब इन नंबर्स के ऐसे दो सेट बनाने हैं कि उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि आपके पास जो है वो प्लस का 5 आ जाए। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कर दें 2 को 3 के साथ, तो आपके पास क्या आएगा जी, आपके पास आ जाएगा 6 आ जाएगा। और 7 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 14 आ जाएगा। इस तरह नहीं बन सकता, ठीक है। तो मगर क्या करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, और 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है, 12 आ जाता है, ठीक है। अब 12 में से 7 को माइनस करें अगर आप, तो आपके पास ये 5 आ जाता है। तो चलें इस तरह से करके देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 12 का x माइनस 7 का x और माइनस 84 इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा। इधर x अगर देखें, आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास 5 बनता है, मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 84 बनता है, जो कि क्वेश्चन में है मुताबिक है। अब यहाँ पर x कॉमन ले लिया आपने, तो पीछे रह गया x प्लस 12, और इसी तरह माइनस 7 कॉमन लेंगे तो पीछे रह जाएगा x प्लस का 12 इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से आपने x प्लस के 12 को कॉमन लेना है, और पीछे रह जाएगा x माइनस का 7 इज़ इक्वल टू 0। अब इनको अलग अलग 0 के इक्वल कर दें। x प्लस 12 इज़ इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज़ इक्वल टू 0, और x इज़ इक्वल टू माइनस का 12 आ गया आपके पास, और x इज़ इक्वल टू माइनस का 7 था तो उधर जाके प्लस का 7 हो गया। तो चलिए अब इसको चेक करते हैं, इसको एज अ कि ये इसका रूट बनेगा या नहीं बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चेकिंग लिख दिया आपने। अब उसके बाद क्वेश्चन जो था, सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन लिखेंगे जो आपके पास क्वेश्चन गिवन था। यहाँ पर लिख दिया 3x प्लस 100 इज़ इक्वल टू, बल्कि क्या था, माइनस का x था। यहाँ पर आपने लिखा जी माइनस का x इज़ इक्वल टू 4। तो अब आप पुट करेंगे जो आपके पास वैल्यूज़ आई हैं। पुट x इज़ इक्वल टू, फर्स्ट वैल्यू आई है आपके पास माइनस का 12, तो माइनस के 12 को जो है वो पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास जो आंसर है वो क्या आता है। तो यहाँ पर लिख दिया 3, x की जगह माइनस का 12 पुट कर देंगे, प्लस 100 आ जाएगा और माइनस का सिंबल, और फिर ये माइनस का 12 जो कि पुट किया हमने, इज़ इक्वल टू 4। तो अब ये मल्टीप्लाई जब होगा 3 12 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 36, माइनस का 36 आ गया, प्लस 100 आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस हुआ और 12 आ गया, और इधर तो था ही हमारे पास 4। तो अब 100 में से 36 को जब माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा जी 64 प्लस 12 इज़ इक्वल टू 4। तो यहाँ पर अगर ये अंडर रूट लें 64 का, तो कैसे पता चलेगा, जब 8 का जो स्क्वायर होता है वो 64 के इक्वल होता है। तो ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कट जाएगा, इधर आ जाएगा आपके पास 8 प्लस 12 इज़ इक्वल टू 4। अब 8 प्लस 12 कितना होता है जी, 20 इज़ इक्वल टू 4। तो अब ये देख सकते हैं कि ये इक्वल नहीं है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे नॉट ट्रू, और सॉल्यूशन में लिख देंगे कि x इज़ इक्वल टू माइनस 12 जो है वो इसका एक्सटेनियस सॉल्यूशन है। कि इसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, इसका प्रॉपर रूट नहीं है, ठीक है। तो अब दूसरे पार्ट को चेक करते हैं। तो अब हम करेंगे इधर पुट x इज़ इक्वल टू 7। तो अंडर रूट का सिंबल यूज़ किया, 3 7 को मल्टीप्लाई, x की जगह 7 लिखेंगे और इधर लिखेंगे 100, और ये माइनस x उसी तरह आ रहा है, और ये जो 4 इक्वल। तो अब 3 7 ज़र कितना होता है आपके पास 21, यहाँ पर लिख दिया जी 21 प्लस 100 माइनस x। तो x की जगह यहाँ पर हमने 7 नहीं लिखा था, चलें अब लिख देते हैं 7 लिख देते हैं, और यहाँ पर भी आप चाहें तो 7 कर दें, प्लस का 7 था, ठीक है, इज़ इक्वल टू 4 कर दिया। अब 21 और 100 कितने होते हैं, 121 माइनस 7 इज़ इक्वल टू 4। तो अब 121 किसका स्क्वायर होता है, अंडर रूट 121 क्या होता है, ये होता है 11 का स्क्वायर माइनस ये जो 7 है ये अंडर रूट से बाहर है,
और ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कट गया। 11 माइनस 7 जो है वो कितना होता है, इसका आंसर 4 होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये 4 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ट्रू और इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन सेट निकल कर आएगा वो आएगा प्लस का 7। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो इस तरह देखा आपने कि 2 क्वेश्चन आपने इसके मज़ीद तीसरा और चौथा भी सॉल्व कर लिए हैं।